हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा? लास्ट लेक्चर में हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को स्टडी किया था और साथ में उसको क्या किया था, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम क्या बोलते थे, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते थे, उसको भी डिस्कस किया था। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, सो जब मैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल को डिस्कस करूँगा तो मैं इनका कंपैरिजन साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के साथ भी करूँगा, जो कि आपका पिछला टॉपिक था, आपने पढ़ चुके हो आप ये सब। तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलूँगा ताकि आपको इनका डिफरेंस, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल का, वो भी आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, सो गाइज, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे हमने मेटल की जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो मेटल का नेचर देखा था कि वो कैसी होती है नेचर में, ऐसे ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल पढ़ने से पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल पढ़ने से पहले क्या करेंगे बेटा? नॉन मेटल का क्या देखेंगे? बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, तो इसके बिहेवियर में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं बेटा, नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं नेचर के अंदर। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगी। क्या होंगी बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगी। कौन? हमारी नॉन मेटल। जैसे मेटल क्या थी हमारी? इलेक्ट्रॉन डोनर्स थी, और वो क्या कहलाती थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती थी नेचर में। ऐसे ही जो नॉन मेटल हैं वो क्या होंगी? दे विल बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, मींस दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन कॉल देम इलेक्ट्रो एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं हम उनको। ठीक है, कैसे हैं वो देखते हैं हम। जैसे मान लो क्लोरीन है ना, क्या है? एटॉमिक नंबर 17 है। तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देती है बेटा? क्लोराइड आयन बना देती है। क्या बना देती है? क्लोराइड आयन बना देती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन भी क्या करती है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देती है? ऑक्साइड आयन बना देती है। क्या बना देती है बेटा? ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये सब क्या है बेटा? ये दिखा रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है जनरली बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नेचर के अंदर। मींस वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं और नेगेटिव आयन बनाती है। ठीक है, जैसे ऑक्साइड आयन बन गया हमारा, क्लोराइड आयन बन गया। ओके, सो ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। किसके अंदर? नेचर के अंदर। और जो हमारी क्या है मेटल्स होती हैं वो क्या होती है जनरली बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। हमने मेटल्स में देखा था ना, सोडियम है वो क्या करती थी? इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देती थी? Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन दे देती थी, यानी कि मतलब वो क्या थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी नेचर में, इलेक्ट्रॉन डोनर थी। कौन? मेटल्स। और हमारी नॉन मेटल है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ओके ओके, सो ये क्या था? इनका नेचर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करने से हम किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं फर्स्ट जो इसकी रिएक्शन करा के देख रहा हूँ वो करके देख रहे हैं हम। किसके साथ बेटा? रिएक्शन विद एयर। किसके साथ कर रहे हैं बेटा? रिएक्शन विद एयर। ठीक है, एयर मीन्स O2 के साथ। ठीक है, तो बेटा जैसे हमने मेटल्स में देखा था, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही थी? हमारे को क्या दे रही थी बेटा? ऑक्साइड। ओके, ऐसे ही हमारी नॉन मेटल भी क्या करेंगी बेटा? रिएक्ट करेंगी किसके साथ? नॉन मेटल रिएक्ट करेंगी हमारी ऑक्सीजन के साथ, और क्या देंगी बेटा? हमें नॉन मेटल ऑक्साइड देंगी। क्या देंगी? नॉन मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। कौन? हमारी नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो मेटल ने जब जो ऑक्साइड बनाए थे, जो मेटल ऑक्साइड्स थे हमारे, वो क्या थे बेटा? हमारे पास किस नेचर के थे? बेसिक नेचर के थे। ठीक है, बट नॉन मेटल कभी भी क्या? नॉन मेटल कभी भी आपका बेसिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाती हैं वो क्या होते हैं बेटा नेचर में? या तो वो क्या होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। या फिर क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। मींस नॉन मेटल कभी भी एसिडिक ऑक्साइड ना बेसिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगी। ओके, तो चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड देखते हैं। क्या? नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। सो पहले हम क्या करते हैं? इसके एसिडिक ऑक्साइड देखते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड देख रहा हूं मैं किसका? नॉन मेटल। एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ओके, चलो एसिडिक ऑक्साइड में क्या देखते हैं? मान लो हम क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं और इसकी रिएक्शन करा लेते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो कार्बन की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना देता है बेटा? CO2 का फॉर्मेशन करता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है।
जब मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसको क्या करता हूँ बेटा, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालता हूँ, CO2 गैस को वाटर में प्योर करता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाता है बेटा, H2CO3 मिलता है, जो कि क्या है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिक एसिड। क्या होते हैं बेटा, कार्बोनिक एसिड। मीन्स वो क्या कर, किसकी फॉर्म करता है बेटा, ये ऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो CO2 बना है आपका ऑक्साइड कार्बन का, ये क्या है बेटा, एसिडिक है नेचर के अंदर। क्या है बेटा, ये एसिडिक ऑक्साइड है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सिमिलरली मान लो हम क्या करें, सल्फर के साथ करके देखें, तो सल्फर भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बनाई, CO2 गैस बनाई है, ठीक है। और जैसे ही मैं सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करूंगा बेटा, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जैसे ही मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ये क्या देता है बेटा हमें, H2SO3, जिसको क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो इसने भी क्या बनाया बेटा, सल्फर के ऑक्साइड ने भी वाटर के साथ क्या दिया हमें, एसिड दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड बने, मीन्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये क्या है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। क्या है हमारा, एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, सो ये एग्जांपल क्या शो करते हैं बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये तो हो गए एसिडिक नेचर के। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, बेसिक उसकी न्यूट्रल ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड की। ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड की। न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या है, जैसे मान लो मैं लेता हूँ कार्बन, ठीक है, और कार्बन को मैं क्या करता हूँ बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूँ, और ये हमारे को क्या दे रहा है, 2CO, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये क्या होता है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है हमारा। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ओके, ऐसे ही अगर हमें न्यूट्रल ऑक्साइड का एक और एग्जांपल लेना है, तो हम क्या लेंगे बेटा, H2O को रिएक्ट करा देंगे O2 के साथ। H2 नॉन मेटल को रिएक्ट करा रहा हूँ मैं, किसके साथ बेटा, H2O के साथ। तो ये हमें क्या दे देगा बेटा, 2H2O देगा। ठीक है, क्या दे देगा, 2H2O। अब H2O क्या होता है, हमको पता है H2O क्या होता है बेटा, नेचर में न्यूट्रल। पानी हमारा कैसा होता है बेटा, नेचर के अंदर न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाती हैं, वो क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, जिनके हमने 2 एग्जांपल देखे, और क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं, जिसका हमने एक एग्जांपल ये देखा। तो आप लिख सकते हो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर में क्या ले सकते हो बेटा, दैट नॉन मेटल फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड विद एयर। कौन सा, फर्स्ट वन इज आपका एसिडिक ऑक्साइड, और सेकंड वन इज आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। और दोनों के एग्जांपल आप अच्छे से अभी देख भी चुके हो। अब हम आते हैं हमारे नॉन मेटल की सेकंड रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम क्या है, हम क्या देखते हैं, रिएक्शन विद H2O, यानी कि वाटर के साथ। ठीक है, जैसे हमने मेटल में देखा था वाटर के साथ रिएक्शन, ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं बेटा, वाटर की, नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्या देखा था मेटल में, कि नॉन मेटल जब H2O के साथ जब भी रिएक्ट करती थी, तो वो क्या करती थी बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती थी, और साथ में क्या करती थी बेटा, H2 गैस को लिबरेट कर देती थी। ओके, बट इन केस ऑफ द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, क्या होता है बेटा, नॉन मेटल जो है वो जनरली क्या करती है बेटा, जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वो क्या करती है बेटा, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती टू फॉर्म या टू लिबरेट H2 गैस। H2 गैस, ठीक है, वो नहीं बनाती हैं। कौन, जो नॉन मेटल होती है हमारी, वो क्यों, क्योंकि अनरिएक्टिव होती है। हालांकि कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि सम रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि कौन सी, हमारे पास फ्लोरीन है। कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स क्या करती हैं बेटा, जैसे कि फ्लोरीन है, वो क्या करती है बेटा, फ्लोरीन वो क्या करती है बेटा, क्या कर देती है हमारी, इसके साथ रिएक्ट करती हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, विद वाटर। क्या बना देती हैं बेटा, वो या तो ऑक्सीजन दे देती हैं, टू गिव ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, क्या करती हैं बेटा, वैसे तो हमारी नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ, जैसे कि हमारी मेटल किया करती थी और हाइड्रोजन को लिबरेट किया करती थी, बट नॉन मेटल ऐसा नहीं करती हैं। कुछ नॉन मेटल जो रिएक्टिव नॉन मेटल हैं, जैसे कि F2
ये क्या करती है बेटा, F2 को अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ बेटा, तो ये क्या दे देती है बेटा, हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड दे देती है और साथ में क्या देती है बेटा, ऑक्सीजन दे देती है। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके। ओके, सिमिलरली अगर मान लो हम क्या करें बेटा, 3F2 को रिएक्ट करें 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ, तो ये हमें क्या दे देता है बेटा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ HF दे देता है और आपके साथ में क्या मिल जाती है बेटा, ओजोन मिल जाती है। ठीक है, तो ये किसका है बेटा, रिएक्शन है नॉन मेटल की विद वाटर के साथ, है ना। क्या है बेटा, ये नॉन मेटल की रिएक्शन है किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। ठीक है, वैसे तो रिएक्ट करती नहीं है हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए, बट रिएक्टिव मेटल जैसे कि क्लोरीन है वो H2O या H2O के साथ क्या दे देती है, या तो हमारे को ऑक्सीजन दे देती है या क्या दे देती है, ओजोन दे देती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखते हैं मेटल की, वो क्या देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद, किसके साथ देखें बेटा, क्लोराइड्स के साथ देख लें या विद एसिड्स के साथ देखते हैं। ठीक है, एसिड के साथ देखते हैं पहले। तो देखो, जैसे हमारे वहाँ पे मेटल थी वो एसिड के साथ रिएक्ट करती थी बेटा। ठीक है ना। तो ये जो है हमारी नॉन मेटल है, ये क्या करेंगे बेटा, ये एसिड के साथ ये भी क्या करती है बेटा, रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ पर भी क्यों नहीं रिएक्ट करती हैं वो देखते हैं हम। तो क्या बोलेंगे हमारी हम कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जनरली, या यूं ही लिख सकते हो आप, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, वो क्या करती हैं, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। कौन, हमारी नॉन मेटल्स। अब क्यों नहीं करती हैं वो देखो आप। जैसे मान लो हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, जैसे कि मेरे पास मान लो HCl है या क्या है H2SO4, यानी कि मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, हमें पता है जो HCl वो कैसे डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, और हमारा H2SO4 कैसे डिसोशिएट होगा, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। कौन, हमारा H2SO4 ऐसे डिसोशिएट हो रहा है और हमारा HCl ऐसे डिसोशिएट हो रहा है। अब क्या है फंडा मेन कि हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव और 2H पॉजिटिव, इनको हाइड्राइड आयन बनाने के लिए। जैसे वहाँ पे क्या करते थे हम बेटा, हमारी मेटल्स जो थी, किसके केस में, मेटल के केस में अगर मैं क्या करता था, इस मेटल के केस में अगर मैं क्या करता था बेटा, मेटल को मैं किसके साथ रिएक्ट कराता था, एसिड के साथ रिएक्ट कराता था। तो बेटा मैं क्या देखता था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाता था, ये जो नॉन मेटल, ये जो सोडियम है हमारी, ये क्या करता था बेटा, इस H पॉजिटिव आयन को क्या दे देता था, क्या दे देता था, इलेक्ट्रॉन दे देता था अपने, और क्या बना देता था, NaCl बना देता था और H2 गैस लिबरेट हो जाती थी हमारी। किसके केस में बता रहा हूँ ये मैं, नॉन मेटल के केस में, मेटल के केस में। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल, ये जो हमारे पास क्या बने हैं, ये जो हाइड्रोजन आया मेरे पास H पॉजिटिव बने, इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, मेटल तो दे देती थी। सोडियम क्या करता था, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था, Na पॉजिटिव बना देता था और इलेक्ट्रॉन बना देता था। और ये जो HCl यहाँ पे लिबरेट होता था किस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता था और क्या बना देता था बेटा, H2 बना देता था। लेकिन यहाँ के केस में इन H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल तो हमारी क्या होती है, नॉन मेटल तो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। क्या होती है हमारी नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में, बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था, क्या कि जो नॉन मेटल थी वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती थी। क्लोरीन आयन क्या दे रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था, क्लोराइड आयन बना रहा था। ऑक्सीजन क्या ले रहा था, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ऑक्साइड आयन बना रहा था। बट नॉन मेटल कैसे देगी इलेक्ट्रॉन इनको, किसके लिए, हाइड्राइड आयन बनने के लिए, है ना, H पॉजिटिव से H नेगेटिव बनने के लिए देगा कौन इनको, इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल है हमारी, वो क्या करती है बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। ओके, सो ये क्या थी हमारी रिएक्शन थी किसके साथ बेटा, एसिड्स के साथ। तो क्या बोलते हैं हम जब रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल्स के एसिड के साथ, दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, सो ये हमारी क्या होगी बेटा, किसकी रिएक्शन हो गई, नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो चुकी थी बेटा, हमारे एसिड्स के साथ। अब हम क्या देखते हैं बेटा, फोर्थ रिएक्शन क्या देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन के साथ देख लें बेटा, विद हाइड्रोजन कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो देखो बेटा, जैसे कि मान लो क्या कर रहे थे बेटा, हमने क्या देखा बेटा कि जो नॉन मेटल है, मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती थी तो हाइड्राइड्स बनाती थी। ठीक है,
अब जब नॉन मेटल जो होंगे हमारी, जो क्या करेंगे बेटा, हाइड्राइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराएंगी, कौन, हमारी नॉन मेटल। तो बेटा जो नॉन मेटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे भी हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्राइड्स बनाएंगे। ओके, तो चलो हम देखते हैं क्या नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन। तो देखो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल विल फॉर्म क्या, हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ वो क्या बना देंगे बेटा, हाइड्राइड्स बना देंगे। एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, कि मैं मान लो नाइट्रोजन को लूँ और उसको क्या कराऊँ बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊँ, तो वो क्या बना देगा बेटा, अमोनिया बना देगा। क्या बना देगा बेटा, अमोनिया बना देगा। ओके, सो ये जो हाइड्राइड बने किसका, नॉन मेटल का, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये जो हाइड्राइड बना है अमोनिया, ये जो क्या बना है, हाइड्राइड बना है हमारा, ये क्या होगा बेटा, दैट विल बी कोवलेंट इन नेचर। क्या होगा बेटा, ये कोवलेंट हाइड्राइड होगा। अब बात आती है कोवलेंट की, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मेटल में देखा था कि जो मेटल जो बना रही थी हमारी, क्लोराइड्स बना रही थी या हाइड्राइड्स बना रही थी, वो क्या थे बेटा, नेचर में हमारे आयनिक थे, है ना। और हमने बताया था कि क्या होते हैं आयनिक हाइड्राइड, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बट जब केस किसकी बात करते हैं हम, कोवलेंट की, तो जो कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कोवलेंट हाइड्राइड्स में क्या होता है बेटा, शेयरिंग होती है। किसकी बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जो दो एटम होंगे वो क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। क्या होगी बेटा, शेयरिंग होगी। जैसे कि बात करते हैं, मान लो मैं देखता हूँ हाइड्राइड नॉन मेटल का, जैसे मान लो HCl देख रहा हूँ, ठीक है ना, HCl की बात कर रहा हूँ। तो HCl में क्या होता है बेटा, ये Cl है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस 7 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने ये दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है HCl के बीच में, ये क्या है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कैसे, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब यहाँ देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है बेटा, आपका क्लोरीन भी यूज कर रहा है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके पास, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, और हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है बेटा, अपने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके क्या बना रहे बेटा, ये अपना डबलेट बना रहे। क्या बना रहे, डबलेट बना रहा है। तो यानी कि दोनों स्टेबल है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये जो हाइड्राइड बनते हैं नॉन मेटल के, ये क्या होते हैं बेटा, कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं। मेटल के जो हाइड्राइड बन रहे थे, जैसे NaCl था, तो इसमें क्या होता है बेटा, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, यानी कि ये जो बॉन्ड होती है इसमें Na अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, इसको कंप्लीटली ट्रांसफर करता है। किसको, क्लोरीन को। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। किसके केस में, मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स और मेटल नॉन मेटल हाइड्राइड्स और नॉन मेटल क्लोराइड्स, वो क्या होते हैं बेटा, कोवलेंट होते हैं। किसके अंदर, नेचर के अंदर। ठीक है बेटा, ये तो ये हमारी क्या होगी, रिएक्शन होगी किसकी, नॉन मेटल की। किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ। अब हम चलते हैं हमारी 5th केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, जिसमें क्या है बेटा, नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी बेटा, हमारी अभी तक किसके साथ कर चुकी, और हाइड्रोजन के साथ कर चुकी है। ठीक है, अब हम किसके साथ कराते हैं बेटा, इसकी नॉन मेटल की रिएक्शन विद क्लोराइड्स करा दें, विद क्लोराइड्स। तो चलो अब हम क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, हमारी मेटल्स, नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है बेटा, हमारे क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करती है बेटा, तो नॉन मेटल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है बेटा, क्लोराइड्स बना देती है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके। ठीक है बेटा, तो चलो हम देखते हैं क्या करती हैं। तो क्या बोलेंगे कि नॉन मेटल विल फॉर्म क्लोराइड्स, रिएक्शन विद क्लोरीन करो इसको आप यहाँ, कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, क्लोराइड। तो नॉन मेटल विल फॉर्म क्लोराइड्स विद क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमारी क्या बनाएगी, नॉन मेटल क्लोराइड्स बनाएगी। ठीक है, तो क्या करती है हमारी, जैसे मान लो मैं क्या ले लूँ, H2 ले लूँ और मैं इसको क्या कर दूँ, Cl2 के साथ रिएक्ट करा दूँ। ठीक है, तो क्या कर रही है हमारी ये जो नॉन मेटल है H2, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी बेटा,
2HCl फॉर्म करेगी, यानी कि क्या बनाएगी बेटा, ये हमारे पास क्या बना देगी, क्लोराइड बना देगी। क्या बना देगी, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगी। ठीक है, ये भी क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है नेचर में, कोवलेंट होता है। क्या होता है बेटा, कोवलेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी रिएक्शन थी, किसके साथ, नॉन मेटल की, किसके साथ बेटा, क्लोरीन के साथ। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, हमारी कौन सी करेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट्स। हम किसके साथ करेंगे बेटा, अब साल्ट के साथ करके देखते हैं किसकी हमारी रिएक्शन, किसकी, नॉन मेटल की। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट्स, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, साल्ट के साथ रिएक्ट करा के देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन है अगर वो नॉन मेटल है, अगर वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है बेटा, साल्ट के साथ रिएक्ट करती है, तो साल्ट के साथ रिएक्ट करने पे क्या होता है बेटा, जो कि लो रिएक्टिव नॉन मेटल होती है वो क्या करती है बेटा, डिस्प्लेस हो जाती है अपने साल्ट से, किसके द्वारा, जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होती है उससे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे भी किसका, मान लो मेरे पास है 2NaBr, ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन किसके करा दी, क्लोरीन के साथ करा दी। तो अब जो क्लोरीन है ये क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव है किससे, ब्रोमीन से। तो ये क्या करेगी, इसको इसके साल्ट से क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। यानी कि क्या है, जो क्लोरीन है ये इसको रिप्लेस करके क्या बना देगा बेटा, 2NaCl बना देगा, और Br2 क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। इस केस में बेटा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट्स में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, साल्ट है, और ये हमारे पास क्लोरीन हमने ली हुई है। तो ये क्या कर रही है बेटा, इसको वो रिप्लेस कर देती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या थी हमारी रिएक्शन थी, किसकी, नॉन मेटल की। किसके साथ देखी थी बेटा हमने, साल्ट के साथ। ठीक है बेटा, तो ये सब हमारी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी बेटा, हमारे नॉन मेटल्स की। किसके साथ बेटा, साल्ट के साथ भी देखी हमने किसके साथ देखी, हाइड्रोजन के साथ देखी, हमने वाटर के साथ देखी, हमने एयर के साथ देखी, हमने क्लोरीन के साथ देखी। ठीक है बेटा, तो ये क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, हमारी नॉन मेटल्स की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेटा नॉन मेटल जो है वो किस वे में रिएक्ट करती हैं, किसी भी अगर अदर कंपाउंड के साथ हम उनको रिएक्ट कराएं तो वो क्या क्या फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने किस किस के साथ किस तरह से बिहेव किया है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी बेटा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, नॉन मेटल्स की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की और नॉन मेटल की, उनके डिफरेंस के बारे में देखेंगे, और ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एक बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।